नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जया है और मैं ट्राई कर रही हूँ जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कवर करने का। मोस्टली मैं ह्यूमन पे स्टडी कर रही हूँ और उनके ब्रेन, इमोशंस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हाउ इट वर्क्स, कैसे उसको रिलीज़ किया जा सकता है और अगर नहीं किया जा सकता तो क्या रीज़न है, अगर किया जा सकता है तो क्या स्टेप्स हैं, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ एक्चुअली, और मैं थोड़ा सा तो नर्वस थी। नर्वस भी होना भी एक इमोशन का ही पार्ट है, बट हमारी बॉडी लैंग्वेज भी आती है उसमें और काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी आती हैं। उन सब पे भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। बट एज ऑफ टुडे हम स्ट्रेस पे बात करते हैं। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक का वीडियो बनाया मैंने, थोड़ा सा मटेरियल कलेक्ट किया है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि स्ट्रेस एक्चुअली में आया कहाँ से है। स्ट्रेस हमारी जो 3 ब्रेन के सिस्टम्स होते हैं उसमें मिडिल पार्ट है, विच इज़ लिम्बिक सिस्टम, जिसमें मोस्टली हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। और ये एक्टिवेट कब होते हैं? जब हमें कोई फियर, थ्रेट और कोई भी ऐसा खतरा दिखाई देता है जिससे हमें लाइफ का डेंजर लगता है, बट एक्चुअल में वो लाइफ का डेंजर नहीं होता है। सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। ये एक्चुअल में ये सिस्टम हमारे माइंड में हमारे पूर्वजों के द्वारा बिल्ट हुआ था। जब हम लोग घरों में नहीं रहा करते थे, हम लोग जंगलों में रहा करते थे। मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो कि हाँ ऐसा ही था। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं चीज़ें, बट हम उनको कलेक्ट करके एक गुड लाइक स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं क्या बोलते हैं, नहीं कर कलेक्ट नहीं कर पाते, जिससे हम अपने माइंड को नॉलेज नहीं दे पाते कि अगर इसका ये रीज़न है तो इसका क्योर क्या हो सकता है। तो मोस्टली जितने भी लाइफ कोचेस हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट करके आपके सामने रखते हैं ताकि आपको इजी हो ऑब्वियसली, और जिससे आप ग्रो कर सकें अपनी लाइफ में। तो वीडियोस का भी मेरा यही मोटिव रहेगा कि मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन से मैं किसी की हेल्प कर पाऊँगी, इट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर मी, मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। और अगर उससे किसी की भी हेल्प हो रही है तो विल बी 100% लाइक इट विल बी 100% लाइक व्हाट यू कॉल विन 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 विक्ट्री फॉर मी। तो स्ट्रेस जैसे मैंने बोला कि हमारे लिम्बिक का पार्ट है। तो जैसे ही हमें कोई थ्रेट दिखता है तो हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, और वो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करता है मोस्टली। अभी के सिनारियोज़ में वो इन्वायरमेंट तो नहीं है, बट देन माइंड अपने अपने लिए जो भी उसको थ्रेट के अकॉर्डिंग दिखता है, वो इंसान भी हो सकता है, वो किसी का रिस्पॉन्स भी हो सकता है, किसी का एंगर टुवर्ड्स यू भी हो सकता है। तो अब उन एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ की जगह किसी और चीज़ ने ले ली है। ऑफ कोर्स इवोल्यूशन तो होता ही है हर चीज़ में। तो मोस्टली मैंने देखा कि स्ट्रेस इज़ नॉट ऑलवेज द, मुझे हमेशा गलत नहीं कह सकते, स्ट्रेस किसी किसी केस में अच्छा भी होता है। जैसे मान लो कि आप रोड पे चल रहे हो और आपको सामने से आती हुई एक बहुत तेज़ गाड़ी दिखी, तो आपके माइंड ने आपको अलर्ट दिया कि डेंजर डेंजर डेंजर, साइड हट जाओ। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस तो हुआ कि हाँ मुझे साइड हटना है, जल्दी से हट जाओ साइड में। अगर मैं साइड नहीं हटा तो आज मैं गया। तो इन दैट केस स्ट्रेस इज़ गुड। बट जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आई होप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आप जानते हैं कि वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है आपको, उस टाइम पे कार वाले केस में तो आपकी लाइफ एक्चुअल में डेंजर थी। बट ऑन द अदर केस कोई इंसान
अगर आपको बोल रहा है कुछ या आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या फिर अदर रीज़न, तो कभी कभी माइंड उसको भी एक थ्रेट की तरह ही लेता है। फिर आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर आपका बीपी और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, हैवी होता है, माइंड हैवी होता है, आप रोते हैं, बहुत सारे इमोशंस आते हैं उससे। तो जब ये स्ट्रेस एक्सट्रीम हो जाता है तो उस केस में आपको पॉज लेना पड़ता है कि वेट, और आपको एक्चुअली खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इज़ दिस अ रियल थ्रेट, इज़ दिस अ रियल डेंजर, क्या मैं सच में मर जाऊंगा क्या अगर इसने मुझसे बात नहीं करी, और इज़ लाइक इसने मुझसे बात नहीं करी तो मैं मर जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जी सकता। तो उन दैट केस आप अपने माइंड को सिग्नल दे रहे हो कि नहीं यार, दिस इज़ रियल थ्रेट, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी जान को डेंजर हो सकता है, मेरी लाइफ को एक्चुअल थ्रेट हो सकता है। तो जो हमें पॉज में एक थोड़ा काम, मतलब हमें थोड़ा टाइम मिलता है, पॉज लेते थोड़ा हमें टाइम मिलता है आइडेंटिफाई करने का, बट हम लोग आइडेंटिफाई करते ही नहीं आज की लाइफ में। हम लोग जल्दी 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 एक्शन लेते हैं, एक्शन एक्शन एक्शन, इसने ऐसे बोला मेरे को थ्रेट, अभी बोलती हूँ मैं, ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, ऐसे कैसे। हम पॉज लेते ही नहीं है, काम, पेशेंस, बस हम सुनते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट हम ऐसा अपनी लाइफ में कर ही नहीं पाते हैं। एक्चुअल में किसी के अंदर पेशेंस है ही नहीं, बच्चा ही नहीं है किसी के अंदर पेशेंस। सो मोस्टली एक पॉज बहुत आपकी लाइफ को सॉर्ट कर सकता है, तो आप ट्राई करके देखिए, सॉर्ट भी वर्क करता है। सो इसका मोस्टली जो कंक्लूजन था ये था कि स्ट्रेस हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता, कभी कभी वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब वो बिना वजह बार बार एक्टिवेट होता रहे तब हमें अपने थॉट्स और रिएक्शन को समझने की ज़रूरत होती है। दिस इज़ द स्मॉल कंक्लूजन ऑफ दैट। हमें अपने थॉट्स के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि किसी और के थॉट्स को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, इट इज़ नॉट एट ऑल अ ईजी टास्क, तभी कई लोग इसे नहीं कर पाते और वो फिर ड्रेन्ड होते रहते हैं। मेरी ये सलाह है कि आप कुछ भी कर लो, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी के रिएक्शंस आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके प्यारे इंसान से आप चाहते हो कि हाँ यार प्लीज़ यार ये मेरे लिए ये करे, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है यार, मतलब आप वो फील करते हो, बहुत स्ट्रांगली किसी के बारे में फील करते हो, बट द रिएक्शन विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम दैट पर्सन इज़ नॉट वॉट यू एक्सपेक्टेड। उसके बाद आपको सैडनेस फील होती है, फिर आप और ड्रेन होते हो। जब आप ड्रेन्ड होते हो तो सामने वाले को आप उल्टे रिएक्शंस ही देते हो। जब आपके पास सैडनेस है तो व्हाट यू कैन गिव, सैडनेस, एंगर, you'll throw that into that, like whatever you have, like anger है, गुस्सा है, आपको बुरा लग रहा है, जो भी आपके बहुत सारे इमोशंस बनते हैं उस स्ट्रेस में, वो आप बाहर निकालते हो। अगर आपके पास प्यार है तो आप प्यार ही दोगे, तो सामने से आपको प्यार मिले या ना मिले कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्यार मिलता है। इट डिपेंड्स सामने वाला उस टाइम क्या फील कर रहा है, वो किस स्टेज में है, वो काम स्टेज में है, वो ऑलरेडी टायर्ड है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, या उसको स्पेस चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। बट आपको अरे इसको क्यों स्पेस चाहिए मुझसे, ऐसा मैंने क्या किया, मेरे साथ उसको अच्छा नहीं लगता क्या, अगर मेरे होने से उसको इतनी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ है ही क्यों। ऐसे ऐसे थॉट्स बनने लगते हैं माइंड में, जो हम खुद ही बनाते हैं एक्चुअली। ये एक तरीके का लाइक सर्कल चलता है, बहुत ज़्यादा सर्कल चलता है। एक थॉट, उसके बाद हम स्टोरी बनाते हैं, उसके बाद एक और थॉट, फिर स्टोरी, फिर थॉट, फिर स्टोरी, फिर अगेन 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 अगेन। एक बार हम ठीक हो जाते हैं, देन नेक्स्ट डे सेम थिंग। एक्चुअली आपने बहुत बार सुना होगा कि
हमारा जो मोटिव है इस दुनिया में जीने का, या तो हम ग्रो करें या तो हम मर जाएं। अगर एक पेड़ ग्रो नहीं करता तो वो एंड में मरता ही है। इस धरती पे अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो आपका यहाँ जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। स्टेबिलिटी इज़ नॉट द राइट थिंग और गुड थिंग। आप एक स्टेज पे तो बोर हो ही जाओगे, आपने खुद भी फील किया होगा। मान लो कि आपने कुछ अचीव किया और आप वहीं पे रुक गए। वुड यू बी सेटिस्फाइड इन दैट पोजीशन? और जहाँ भी आप होना चाहते हो, मान लो कि अगर आप रिलेशनशिप को इसमें इंक्लूड करते हो कि अगर आप उस पर्सन के साथ ही होना चाहते हो, तो क्या आप उस रिलेशनशिप में भी अगर आपको वो मिल गया तो क्या आप उतने ही खुश होगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने माइंड में? जस्ट थिंक। आपको उस पर बहुत ज़्यादा अपने ओपिनियंस देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप खुद ही सोचिए अपने आप को थोड़े बहुत जवाब दीजिए उसके, तो आपको थोड़ा तो आंसर मिलेगा। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट में मैं कोई और टॉपिक कवर करूँगी, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट ऑफ कोर्स हम इसके बारे में भी, स्ट्रेस के बारे में भी और बात करेंगे इन फ्यूचर जब मेरे पास और ज़्यादा नॉलेज होगी। आई होप कि मैं ऐसे ही रोज़ नॉलेज कलेक्ट करके आपके पास लेके आऊँ ताकि मेरे बोलने की भी एबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए। आई नो दिस वीडियो इज़ नॉट द प्रोफेशनल वन, बट आई एम ट्राइंग। इफ़ यू कैन ट्राई विद मी एज वेल, इट वुड बी वेरी नाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है ये सिर्फ आपके लिए ही बना रही हूँ मैं, ऑब्वियसली। मैं एक फैमिली की तरह ही ट्रीट करती हूँ सबको, तो आई होप आप लोग भी मुझे अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करेंगे ये भी एक एक्सपेक्टेशन है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आई नो ये लास्ट वाला थोड़ा बेकार हो गया, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है। वी विल चेंज इट इन द नेक्स्ट वन। ओके, मिलते हैं, बाय।